गुड इवनिंग। ये हमारा ह्यूमन रेसेस का पार्ट 4 है। इसमें हम देखेंगे मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हम देखेंगे कि जो टेलर द्वारा जो दिया गया वर्गीकरण है, ग्रिफिथ टेलर का जो वर्गीकरण है वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो ग्रिफिथ टेलर का प्रजातीय वर्गीकरण। ग्रिफिथ टेलर जो है जलवायु चक्र और प्रजातियों के विकासात्मक सिद्धांत के आधार पर ये अपना सिद्धांत देते हैं और 1919 में ये मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। 1919 में टेलर जलवायु चक्र और प्रजातियों के विकास का प्रवास कटिबंध सिद्धांत देते हैं। ठीक है, और इसके आधार पर मानव प्रजातियों को वर्गीकरण को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इनका जो थ्योरी है वो है प्रवास कटिबंध सिद्धांत या माइग्रेशन जोन थ्योरी। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि प्रारंभ की 5 मानव प्रजातियों की उत्पत्ति जो हुई है वो है आपकी मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में हुई है और महाहिमयुग के पहले हुई है। और वहीं से ये प्रजातियां क्या करती है, विस्तृत हुई हैं, डिफ्यूजन हुआ है इनका, ये बाहर निकली हैं, कटिबंधों के रूप में ये बाहर निकली हैं। ठीक है, अब बोलते हैं कि जलवायु में परिवर्तनों के साथ साथ मानव प्रजातियों के भौतिक लक्षणों में भी भिन्नता उत्पन्न होती है। जो जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो जलवायु है वो मानव प्रजातियों के विकास को प्रभावित करता है और एक प्रमुख कारक है वो जो मानवीय प्रजातियों में जो भिन्नता पाई जाती है उसका एक प्रमुख कारण जलवायु है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। जलवायु के साथ में जो अन्य कारक हैं उसमें है आपका नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण, हार्मोन्स और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो अब जैसा इस पिछली क्लास में हमने देखा है कि जो आधार हैं जिसके आधार पर हम प्रजातियों को वर्गीकृत करते हैं उसमें से 2 आधार, पहला है बालों की बनावट और दूसरा है सेफेलिक इंडेक्स, खोपड़ी का सूचकांक या कपाल सूचकांक जो था। उसके आधार पर जो टेलर हैं, ग्रिफिथ टेलर हैं, वो मानव प्रजातियों को 7 प्रजातियों में बांटते हैं। वो कौन कौन सी 7 प्रजातियां हैं, पहले उनके नाम देखते हैं, उनके बाद में उनको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो ये जो इनका सीक्वेंस है वो ये बोलते हैं कि पहली जो 5 प्रजातियां हैं ये आपकी कहाँ हुई हैं, सेंट्रल एशिया में विकसित हुई हैं, उसके बाद में नॉर्डिक तक, और बाद वाली उन्हीं से विकसित हुई हैं। तो सबसे पहले ये क्या कटिबंधों में विकसित होती है, मतलब सबसे पहले निग्रिटो, उसके बाद में निग्रिटो बाहर की ओर शिफ्ट हो गया, वहाँ पे फिर निग्रो आए, फिर ऑस्ट्रेलॉइड्स आए, फिर मेडिटेरेनियन आए। तो ऐसा सिक्वेंशियल है। तो सबसे जो लेटेस्ट है, सबसे जो नवीनतम है वो कौन सा है, मंगोलियंस है। अब आप इनका नाम देखोगे तो सबसे पहले नेग्रिटो, निग्रो, फिर ऑस्ट्रेलॉइड्स, फिर भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन, नॉर्डिक्स, अल्पाइंस और मंगोलियन, ये हैं आपके मानव प्रजातियाँ। और दूसरा जो इसमें याद रखने का चीज़ है वो क्या है, किसके आधार पर ग्रिफिथ टेलर ने अपना मानव प्रजातियों का वर्गीकरण दिया है। पहला है हेयर टेक्सचर या बालों की बनावट, बालों की बनावट या उनका टेक्सचर कैसा है। ठीक है, हेयर टेक्सचर कैसा है। और जो दूसरा कारक है वो है आपका कपाल सूचकांक या सेफेलिक इंडेक्स, सेफेलिक इंडेक्स या कपाल सूचकांक, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले थोड़े पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो ये क्या कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि मानव प्रजातियों का विकास बाहर की ओर हुआ है, मतलब बाहर की ओर वो प्रजाति स्थानांतरित हुई है। अब हम इनमें सबको शॉर्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निग्रिटो के बारे में। 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पहला टेक्सचर कैसा है बालों का और दूसरा सेफेलिक इंडेक्स कैसा है। देखो निग्रिटो जो है इस प्रजाति का रंग लाल चॉकलेटी से लेके काला कत्थई तक होता है। इसका डील नाटा, हाइट इनकी छोटी होती है, होंठ इनके काफ़ी मोटे होते हैं, नाक चौड़ी होती है, साथ ही नाक चपटी भी होती है। दूसरा इनकी बाल देखोगे आप तो इनके बाल चपटे और फीते के समान घने होते हैं, ये आपस में मिलकर गांठ जैसा बना देते हैं। ठीक है, इनके जबड़े और दांत आगे निकले होते हैं जिनसे एक उत्तल स्वरूपीय ढांचा बनता है। जो फेशियल इंडेक्स है इनका, फेस है वो एकदम कॉन्वेक्स होता है, उत्तलीय स्वरूप लिए होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखोगे आप निग्रिटो के, तो वर्तमान समय में निग्रिटो प्रजाति के लोग हैं ना वो कहाँ पाए जाते हैं, आपको मिलेंगे श्रीलंका में, मलेशिया में, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लुजान, न्यू गिनी, या इन क्षेत्रों में आप पाए जाते हैं। इनके बड़े समूह आपको मिलेंगे युगांडा, विषुवत रेखा के आसपास, कॉन्गो बेसिन। ठीक है, तो पिग्मी वगैरह हैं वो आपके निग्रिटोज हैं। ठीक है, कैमरून,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो अंडमानीज हैं वो जो इसमें मिलेंगे आपको। फिर है पश्चिमी एशिया, पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका में भी इनके कुछ पार्ट्स में ये मिलते हैं आपको। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया और जावा के आसपास इनका पहले निवास था, लेकिन अभी वर्तमान में ये आपको वहाँ नहीं मिलते। जावा आपका इंडोनेशिया में है, तस्मानिया आपका ऑस्ट्रेलिया के पास में। तो अब यूरोप, पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में अत्यधिक सर्दी पड़ने के कारण ये प्रजाति आपको नहीं पाई जाएगी। इन क्षेत्रों में ये जो प्रजाति है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका निग्रिटो। निग्रिटो के बाद में हम देखते हैं निग्रोज। जो सेकंड है वो है आपकी निग्रो। निग्रिटो के बाद में निग्रो। तो जो निग्रो है इनका सिर क्या होता है, अत्यंत लंबा होता है, और इनका जो सेफेलिक इंडेक्स है या कपाल सूचकांक है वो 70 से लेकर 72 तक हमें प्राप्त होता है। इनके बाल का जो ऊर्ध्वाधर काट है इसमें ये लंबे और अंडाकार होते हैं, और ये बड़े होने पे घुंघराले बन जाते हैं। इनकी त्वचा का रंग भूरे से हल्का लाल, काला और काजल के समान होता है, बिल्कुल काला होता है। ठीक है, इनके जबड़े जो हैं बाहर की ओर निकले होते हैं। इनकी नाक चपटी होती है और चौड़ी होती है। तो जो नेजर इंडेक्स है वो चपटा और चौड़ा होता है। निग्रो प्रजाति दो स्थानों पर मिलती है, अर्थात ओल्ड वर्ल्ड जो है, जो आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसमें दोनों किनारों पर, वेस्टर्न अफ्रीका में मिलती है ये। वेस्टर्न अफ्रीका में या पश्चिमी अफ्रीका में कहाँ मिलती है, सूडान और गिनी तट पर मिलती है। और जो ईस्टर्न किनारा है उसमें ये पापुआ न्यू गिनी के आसपास मिलती है। ठीक है, तो पापुआ न्यू गिनी की तरफ भी मिलती है, और दूसरा वेस्टर्न अफ्रीका में सूडान और गिनी तट पर भी ये प्राप्त होती है। ऐतिहासिक काल में निग्रो जो हैं दक्षिण यूरोप और एशिया में भी पाए जाते थे, लेकिन अभी वहाँ से उनका प्रवास हो गया। निग्रो के बाद में हम देखते हैं तीसरा जो है वो है ऑस्ट्रेलॉयड। ऑस्ट्रेलॉयड आपके हैं वो इस प्रजाति का सिर लंबा और उभरा हुआ होता है, तथा कपाल सूचकांक जो होता है वो होता है 72 से लेके 74 तक। ठीक है, 72 से लेके 74 तक इनका कपाल सूचकांक पाया जाता है। इनके बाल होते हैं मध्यम घुंघराले होते हैं, पूर्णतः या मध्यम घुंघराले होते हैं। इनकी त्वचा का रंग गहरा काला से लेके कत्थई या पीलापन लिए हुए होता है। ठीक है, इनके जबड़े भी कुछ बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, और इनका नाक जो है साधारण रूप से चौड़ा होता है। ये मानव प्रजाति का ये जो प्रकार है ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। वहाँ के जो अबॉर्जिन्स हैं या वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो क्या हैं, ऑस्ट्रेलॉइड्स हैं। ठीक है, कोई टाइम पर ये केवल सारे अफ्रीका ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे। इसकी जो ब्रांचेज हैं वो आपको दक्षिण भारत के जो वन है वहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों में भी मिल जाती है। वहाँ पर भी ये जो लोग हैं ये इस समूह के लोग पाए जाते हैं। अब पूर्व ऐतिहासिक युग में ऑस्ट्रेलॉइड्स उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया और दक्षिण यूरोप में भी पाए जाते थे। वर्तमान समय में इसका विस्तार भारत के दक्षिण पूर्वी भागों, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग और जो उसके आसपास के द्वीप समूह हैं वहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो प्रजातीय समूह है वो है भूमध्य सागरीय या मेडिटरेनियन ग्रुप। मेडिटरेनियन ग्रुप जो है इसका कपाल सूचकांक आपको मिलता है 74 से 73 तक। ठीक है, इनका सिर लंबा, बाल घुंघराले, नाक पतली और अंडाकार, थोड़ा जबड़ा जो है इनका थोड़ा आगे की ओर निकला होता है। इनकी जो त्वचा का रंग है वो होता है ऑलिव के जैसा, जैतूनी, जो कांसा होता है ना उसके कलर के जैसा पाया जाता है। ठीक है, इनका जो कद है वो मध्यम आकार का होता है, और इस प्रजाति के जो लोग हैं वो आपको भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में मिलते हैं। इसीलिए इसके बोला जाता है भूमध्य इस प्रजाति के जो लोग हैं वो आपको भूमध्य सागर के आसपास, मेडिटरेनियन सी के आसपास देखने को मिलते हैं। इसी कारण से इस प्रजाति को बोलते हैं भूमध्य सागरीय या मेडिटरेनियन रेस। ठीक है, इसका निवास स्थान कहाँ मिलेगा फिर, इसका मिलेगा यूरोप का दक्षिणी भाग में, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये वहाँ पे माइक्रोनेशिया में भी ये लोग पाए जाते हैं। यूरोप जैसे मैंने कहा कि दक्षिण यूरोप में पुर्तगाल, उत्तरी अफ्रीका में मिस्र के आसपास ये प्रजाति के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे।
और इनका कलर कैसे बताया है ना, जैतूनी कलर का होता है। ठीक है। इनका निवास क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी एशिया, उत्तरी भारत, पुर्तगाल, मिस्र आदि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो वर्गीकरण का प्रजाति है वो है आपकी नॉर्डिक। नॉर्डिक्स के जो बाल होते हैं वो लहरदार होते हैं। इनका जो शीर्ष सूचकांक होता है वो आपका मिलेगा आपको 80 से लेके 82 तक। ठीक है। इनका प्रजाति की मध्यम लंबाई होती है और चौड़ाई के सिर होता है। मध्यम लंबाई और चौड़ाई, सिर की जो चौड़ाई और लंबाई होती है वो मध्यम होती है। इनके बाल लहरदार होते हैं। ठीक है। चेहरा इनका चपटा होता है। इनकी नाक होती है गरुड़ जैसी। ठीक है। नाक होती है इनकी थोड़ी लंबी। और इनका कलर जो होता है, इनका जो त्वचा का कलर होता है, त्वचा का रंग होता है वो गोरे से लेके गुलाबी कलर तक का होता है। ठीक है। प्रारंभिक समय में ये जो प्रजाति थी यूरोप के भूमध्य सागरीय प्रदेशों पर रहती थी। ठीक है। लेकिन बाद में ये वहाँ से इसका विस्तार हुआ और ये अभी वर्तमान में कहाँ पे पाई जाती है, ये भूमध्य सागर के निकटवर्ती भूभाग पर ही पाई जाती है, जिसमें उत्तरी यूरोप हो गया, रूस हो गया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र का आसपास वाला प्रदेश हो गया। केवल अफ्रीका जो है वहाँ पर इसका विस्तार नहीं पाया जाता, अफ्रीका में इसका विस्तार नहीं पाया जाता। नॉर्डिक्स के बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम अल्पाइन। अल्पाइन अल्पाइन प्रजाति जो है चौड़े सिर वाली प्रजाति है। ठीक है। इसका जो शीर्ष सूचकांक है वो 82 से लेके 84 तक पाया जाता है। चेहरे का ढांचा सीधा होता है। नाक संकीर्ण होती है, पतली होती है। बाल इनके सीधे होते हैं और इनका जो रंग होता है भूरे कलर से लेके गोरे कलर तक या श्वेत कलर तक होता है। अल्पाइन जाति की पश्चिमी शाखा जिसमें स्लाव, आर्मेनियंस, अफगान आदि सम्मिलित हैं, ये आते हैं। ये जो होते हैं रंग में गोरे होते हैं, परंतु पूर्वी शाखा के लोग, पूर्वी शाखा में क्या आते हैं, फिन, मैगियार्स, मंचूज, सिक्विक्स, ये सिवक्स वगैरह जो हैं ये पीलापन लिए होते हैं, थोड़े से येलोइश होते हैं इनकी स्किन, तो गोरे से लेके येलो तक ये पाए जाते हैं। मानव इतिहास के प्रारंभ में ये दोनों अमेरिका और एशिया में केवल कुछ भागों में पाए जाते थे और बाद में ये यूरोप के सेंट्रल भाग की ओर इन्होंने गमन किया। तो वर्तमान में ये मध्य एशिया, मध्य और दक्षिण यूरोप, उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के सेंट्रल भागों में ये पाए जाते हैं। त्वचा का रंग जैसे मैंने बताया, इनका कलर श्वेत से लेके पीलापन लिए होता है। ठीक है। इनका नेजल इंडेक्स जो होता है, नासा सूचकांक होता है, वो 50 से 60 के बीच होता है और जो शीर्ष सूचकांक है इनका वो होता है 82 से लेके 84 तक। ठीक है। इनके जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। अल्पाइंस के बाल होते हैं सीधे। जो लास्ट वर्गीकरण, जो आपका टेलर का, जो ग्रिफिथ टेलर का जो वर्गीकरण है, उसमें जो लास्ट प्रजाति है वो है आपकी मंगोलियंस या मंगोलॉइड्स। तो उनका जो शीर्ष सूचकांक होता है वो होता है आपका 84 से लेके 88 तक। ठीक है। इनके बालों की आकृति सीधी होती है, बाल इनके सीधे होते हैं। ठीक है। गोल सिर होता है इनका, बाल सीधे होते हैं। चेहरा चपटा और जबड़ा नतोदर होता है। ठीक है। नतोदर होता है। जो हम निग्रो थे उनका बाल, उनका चेहरा उत्तल था, इनका अवतल होता है। नाक पतली और सक्रिय होती है। रंग इनका हल्का पीला से लेके खुमानी कलर तक का होता है। जनरली पीला आप बोल सकते हो। ठीक है। अब इतिहास के प्रारंभ में ये प्रजाति केवल मध्य एशिया के केंद्रीय स्थलों तक ही सीमित थी। ठीक है। लेकिन इसके बाद में ये पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान और पूर्व में पूर्वी तट तक विस्तारित हुई। पिछड़े प्रदेश में ये अल्पाइन, नॉर्डिक और भूमध्य सागरीय लोगों के मिश्रित, पिछड़े प्रदेश में ये अल्पाइन, नॉर्डिक और भूमध्य सागरीय लोगों से मिश्रित हो गई, जिससे एक नई वर्णसंकर जाति बनी। मतलब एक नया वर्णसंकर उत्पन्न हुआ, जो वर्तमान में कहाँ पाया जाता है, ये वर्तमान में चीन और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो वर्तमान में आप देखोगे तो जो मंगोलियंस हैं वो आपको मिलेंगे चीन, जापान, कोरिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इन क्षेत्रों में। ठीक है। और ये सबसे आधुनिक प्रजाति मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इनका जो विकास हुआ है वो सबसे बाद में हुआ। ठीक है। तो मंगोलॉइड्स या मंगोलियन जो हैं वो मध्य और पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा मंगोलिया, चीन, जापान, वियतनाम, ये जो क्षेत्र है एशिया का, वहाँ पे इनका निवास स्थान पाया जाता है और ये सबसे नवीनतम प्रजाति है। ठीक है। क्योंकि इसका विकास सबसे
बाद में हुआ है। तो ये प्रजातियां हमने पढ़ी। ये जो क्लासिफिकेशन था ये आपका किसका दिया हुआ था? ये आपका क्लासिफिकेशन था ग्रिफिथ टेलर का, जिन्होंने 2 आधार पर मानव प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया। इनके 2 आधार कौन कौन से हैं? 2 आधार हैं इनका, पहला बालों की संरचना या बालों की बनावट, टेक्सचर ऑफ हेयर, और दूसरा जो आधार है इनका यह है मानव का कपाल सूचकांक या सेफेलिक इंडेक्स। इसके आधार पर ये 7 भागों में बांटते हैं। 7 भाग हैं निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलॉइड्स, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलियन। तो इनमें से आप सातों के करेक्टर्स देखेंगे और उनका विस्तार क्षेत्र देखेंगे कि वर्तमान में वो कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वीडियो आपका समाप्त। और जो लास्ट वीडियो रहेगा इसके बारे में, तो हम देखेंगे उसमें ग्रिफिथ टेलर का जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत है या माइग्रेशन जोन थ्योरी है उसको शॉर्ट में। ठीक है, थैंक यू।